फोर्सेस का करक में बड़ा ऑपरेशन, 6 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों का मौसर घेराव किया। खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुक़द्दमात तफ़वीज़ो इंतज़ामी निज़ाम का इजरा कर दिया। कहा, नया निज़ाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ैद बशीर की क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की रिटेलर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। PTI के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में शिकवे शिकायतें। मीडिया से गुफ्तगू में ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस को PTI के खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयों से मुतल्लिक बताया। बानी PTI पर एक ही इल्जाम के तहत मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं, उनसे मुलाकात भी नहीं कराई जाती। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क में अमलन, कानूनन और आइन की हुक्मरानी नहीं। हमारे रहनुमा एक केस में रिहा होते हैं तो मजीद केस दर्ज कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को निज़ाम अदल में खामियों का नोटिस लेना होगा। बैरिस्टर गोहर ने बताया, चीफ जस्टिस ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है। बानी PTI के लिए रिलीफ बरकरार रहेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां कुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने अदालत से रुजू कर रखा है। बानी PTI फौज को अपनी जमात का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया पर तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर है। जनरल आसिम मुनीर को इज्जत और एहतराम के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने दौरे इक़्तिदार में बानी PTI ने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। कौमी महाज पर कामयाबियों से PTI की परेशानी पड़ रही है। जेल से खत पर खत लिखे जा रहे हैं। बानी PTI तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात मज़मूम मकासिद के लिए किए गए। कोई साजिश पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान पर वाशिंगटन का कोई दबाव है, ना ही कोई दबाव कबूल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। दौरे अमरीका के दौरे ट्रंप इंतजामिया के हुक्काम से कोई सरकारी राबता नहीं हुआ। वतन वापसी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इसहाक़ डार का कहना था, पाकिस्तान ने बारहा अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो दहशतगर्द तंजीमों को लगाम दे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इसहाक़ डार ने कलअदम TTP के दोबारा उभरने का जिम्मेदार PTI हुकूमत की पॉलिसियों को करार दिया। PTI अरकान का सेनेट की कार्रवाई का बाइकॉट। 3 मुअत्तल अरकान की बहाली का मुतालबा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तमाम सूबों के सेनेटर्स मौजूद हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा को उनका हक नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन सेनेट को भी उनका हक नहीं दिया जा रहा। डेप्यूटी चेयरमैन को अपने नारवा रवैये पर हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सेनेटर सैफुल्लाह बोले, हमारे 3 अरकान सेनेट को मुअत्तल करने का वाक़या हम नहीं भूलेंगे। नया डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट क्या बादशाह सलामत है? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की PTI अरकान को ऐवान में वापस लेने की कोशिश नाकाम। PTI अरकान का मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में आने से इनकार। दूसरी जानिब सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत अहम बिल ऐवान में पेश। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। इजलास मुलतवी। खत लिखने से डील मिली है न मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे, मुंह उठाकर पहुंच जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है।
तहरीक इंसाफ के 50 लोगों ने लंदन में आर्मी चीफ की आमद पर एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 मार्च को बुलाने की तैयारियां। कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज भी होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से रिकॉर्ड 8वां खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता बरस 18 अप्रैल को मुश्तरका इजलास से खिताब किया था। सदर आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक 6 बार खिताब कर चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी जजेस की हिमायत में सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के हवाले से दायर दरख्वास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से खतरा क्यों है? अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। डायरेक्टर IT ने कहा कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी को रसाई देने से हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, अगर IT सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम के लिए नमूने ले लिए गए। मैयत ईदी सेंटर में रखने का फैसला। मैयत वर्षा के हवाले करने और दोबारा तदफीन का फैसला बाद में किया जाएगा। DNA रिपोर्ट आइंदा चंद रोज में मिल जाएगी। दूसरी जानिब हब पुलिस भी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में मसरूफ। SSP हब ने गफलत बरतने पर उस वक्त के SHO को मुअत्तल कर दिया। सिंध में गैर मयारी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। क्रैकडाउन के दौरान 565 गाड़ियों के चालान 53 तहवील में ले ली गई। 15 ड्राइवर्स भी गिरफ्तार। सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त नताइज भुगतना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का एक और जबरदस्त मुकाबला। जनूबी अफ्रीका का अफगानिस्तान को जीत के लिए 316 रन्स का हदफ। ड्रियान रिकल्टन 103 रन्स बनाकर नुमाया रहे। कप्तान टिम्बा बवूमा और डेवसन की सिर्फ सेंचुरियां। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फजल हक फारूकी, नूर अहमद और अजमतुल्लाह की एक विकेट। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को दुबई में होगा। बड़े मैच से पहले ही अगर मगर का शिकार पाकिस्तानी टीम को बड़े चैलेंज का सामना। टूर्नामेंट में इन रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान मनफी नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे। ग्रुप में नेट रन रेट के लिहाज से न्यूजीलैंड पहली, भारत दूसरी पोजीशन पर है, बांग्लादेश तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न जितवाने और अपने इंजर्ड होने पर फखर जमान ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रो पड़े। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फखर जमान की ड्रेसिंग रूम की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फखर जमान को आउट होकर बोझल कदमों से पवेलियन की जानिब बढ़ते देखा जा सकता है। फखर जमान ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर फूट फूट कर रो पड़े। वीडियो में शाहीन आफरीदी और दीगर खिलाड़ियों को फखर जमान को हौसला देते हुए देखा जा सकता है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। कप्तान जॉर्ज बटलर कहते हैं, लाहौर में पहला मैच खेलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में खेलने का काफ़ी तजुर्बा है। काफ़ी खिलाड़ी PSL में भी खेल चुके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का मंसूबा तैयार।
जराये के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट तक कमी होगी। गर्दिशी कर्जे के हजम को भी खत्म किया जाएगा। IMF ने कर्जों के बोझ को पाकिस्तान के लिए चैलेंज करार दे दिया। IMF के रेजिडेंट चीफ माहिर बंजी कहते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी मुश्किलात की बुनियादी वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी और आमदन पैदा करने में नाकामी है। टैक्सों का बड़ा दबाव रिवायती शोबे पर है। कई मखसूस सेक्टर्स कौमी खजाने में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 2 दहाइयों बाद दौरा पाकिस्तान। कराची में वज़ीर आला हाउस आमद पर सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, जाम खान चोरो और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने सिंध हुकूमत के सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे की तारीफ की। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने वर्ल्ड बैंक की मुआवनत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद से लेकर पायदार रिहायशी हल तक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में इख्तलाफात की खबरें अफवाह निकली। पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत का वज़ीर आला सरफराज बुगटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा की जरदारी हाउस कराची में मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती और सियासी उमूर पर बात की गई। जरदारी हाउस ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कोई इख्तलाफात नहीं रखती। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और काबीना अरकान पार्टी क़यादत के एतमाद के साथ काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से फरियाल तालपुर की भी मुलाकात। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बलूचिस्तान के लिए वीएन को गेम चेंजर करार दिया। सिंध हुकूमत बासलाहियत तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फराहम करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक मुस्तहिक और ज़हीन तलबा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़कार अली भुट्टो स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। हर साल 6 तलबा को साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और रियाजी के शोबों में वज़ाइफ दिए जाएंगे। इंटर बोर्ड कराची के इम्तहानात में संगीन खामियों और बेज़ाब्तियों की निशानदही। इंक्वायरी कमेटी ने इंटर बोर्ड पार्ट 1 के नताइज से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर तलबा को इजाफी नंबर्स देने का फैसला। तलबा को हासिल मार्क्स के तनासुब से इजाफी नंबर्स दिए जाएंगे। सिंध असम्बली की कमेटी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर हतमी फैसला करेगी। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे के तहत तारीखी मकामात को 3 मराहिल में बहाल किया जाएगा। मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल 40 करोड़ रुपए भी जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब का तारीखी विरसा और सकाफत दुनिया के सामने ला रहे हैं। पंजाब को बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन और पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना होता है, बाकी 5 बच्चे वैसे ही होते हैं। क्या मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी खातून या बच्चे की जिंदगी कीमती नहीं? लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। सीटीओ लाहौर को मुखातिब करते हुए कहा कि अक्सर देखता हूँ गाड़ियाँ धुआं छोड़ती जा रही हैं, आपके अफसर नजरअंदाज करते हैं। सीटीओ लाहौर ने जवाब दिया, मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार दिया है। प्लान है ट्रैफिक पुलिस के ढांचे को बदला जाए। 50% ऑटो रिक्शे वालों के पास लाइसेंस नहीं, ऑटो रिक्शे के हवाले से भी मामला तय कर रहे हैं। रूसी सदर और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। व्लादिमीर पुतिन ने मेजबानी करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। रूसी सदर पुतिन ने कहा, यूक्रेन से जंगबंदी के लिए पुरआज़्म है। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 3 रोज़ा कुतुब मेला। पहले रोज़ रिकॉर्ड फरोख्त, दूसरे रोज़ भी हज़ारों शहरियों की आमद। किताब मेला रात 8 बजे तक जारी रहेगा। कल किताब मेले का आखिरी दिन होगा।